Let's turn to Philippians chapter 2. This chapter we were looking at, Philippians chapter 2. और हम सब निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, और जिसे हम बहुत समय से देख रहे थे। Here it says, we were seeing these two roots of sin that we need to be cleansed from. और यहाँ पर हम पाप के दो जड़ को देख रहे थे जिससे हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। You remember what they are? और आपको याद है वो दो जड़ क्या होते हैं? Pride and selfishness. घमंड और स्वार्थ। And we saw in verse 2 that this is talking about unity in the church. और दूसरे पद में हम देखते हैं कि यह कलीसिया में एकता के विषय में बात करता है। And in order to preserve that unity, each member must deal with these two onions. और यदि हम उस एकता को बचा करके रखना चाहते हैं तो हर एक सदस्य को उन दो प्याजों के साथ निपटना अनिवार्य है। If you don't deal with them, then there's not going to be unity. और यदि आप उसे अपने से दूर नहीं करेंगे, स्वार्थ और घमंड को, तो एकता नहीं आएगी। All the division between husband and wife is because of these two sins. और यही दो पाप के वजह से ही पति और पत्नी के बीच में आज विभाजन हमें देखने को मिलता है। And either one or both of them are not cleansing themselves from these sins. और चाहे पति या फिर पत्नी या दोनों में से कोई एक अपने आप को इन पापों से शुद्ध नहीं कर रहे हैं। And of course, as I said, in the New Testament we have this example of Jesus. और जैसा कि मैंने कहा कि नए नियम में हमारे पास यीशु मसीह का उदाहरण है, but an example of one who had zero selfishness in him. न केवल उदाहरण परंतु एक अनुसरण करने की बात भी है यीशु मसीह के विषय में। Never did his own will. उसने कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं किया। Always sought to please the Father. और उसने हमेशा पिता की इच्छा को ही पूरा किया। And he had zero pride. और उसके अंदर शून्य घमंड था, बिल्कुल शून्य घमंड था उसके अंदर। And also it says in Philippians 2. और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में भी कहता है, he became like a servant being made in the likeness of men. और मनुष्य की समानता में होकर के उसने एक दास का स्वरूप धारण किया। That means is that when you become a man or a woman, you automatically are supposed to be a servant. और वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक स्त्री या पुरुष होते हैं तो आप तुरंत नौकर भी हो जाते हैं। यही उसका अर्थ है। Jesus knew that human beings are supposed to be servants. और यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्यों को सेवक या नौकर होना जरूरी है। And as soon as Jesus became a man, he took that place. He said, I'm supposed to be a servant. और जैसे ही यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया, उसने कहा कि मुझे उस नौकर या सेवक का पद ले लेना है और मुझे परमेश्वर का सेवक बनना है। What the Lord told me years ago. और मुझे स्मरण आता है कि परमेश्वर ने वर्षों पहले मुझसे जो कहा था, If you want to be my servant, you'll have to serve all men also. और परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि यदि तू मेरा सेवक होना चाहता है तो तुझे हर एक मनुष्य की सेवा करना है। You cannot be a servant of God without being a servant of all human beings. और यदि आप सारे मनुष्यों के सेवक बनना नहीं चाहते हैं तो आप परमेश्वर के सेवक भी नहीं बन सकते हैं। So many brothers are pretty useless as servants of God. और आज बहुत सारे भाई लोग परमेश्वर के सेवक होने के तौर पे इतने बेकार क्यों हैं? God give His word to them. और परमेश्वर अपना वचन उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? I tell you, they don't want to be servants of all men. और मैं आपको बताऊंगा वह इसलिए है कि वो मनुष्यों के सेवक नहीं होना चाहते हैं, rulers. और वे अधिकारी होना चाहते हैं मनुष्यों के ऊपर। Jesus' humility. और यीशु मसीह की नम्रता को हमें देखना है। As he became a man, he knew, well, I'm a man, so I'll be a bondservant. और जैसे ही वह मनुष्य रूप धारण किया, उसने कहा मैं मनुष्य हूँ तो मैं सेवक भी बनूंगा और सबका दास भी होऊंगा। उतना ही नहीं, He went down to the death of the cross. और वो यहाँ तक उसने अपने आप को नम्र और दीन किया कि वो क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। He humbled himself. और उसने किस रीति से अपने आप को नम्र किया? We may have different ideas of how we should humble ourselves. और हमारे पास बहुत सारी धारणाएं रहती हैं कि हम अपने आप को किस रीति से नम्र करें। Better example than Jesus himself. लेकिन यीशु मसीह के अलावा और कोई अच्छा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। He humbled himself, verse 8, by becoming obedient to the Father. और हम पढ़ते हैं वचन 8 में कि यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ तक दीन किया कि आज्ञाकारी होकर के मृत्यु बन सह लिया। அவர் கீழ்ப்படிந்தவராய் மாறினார்। Even when the Father told him to die on a cross. और यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी बन गया कि जब पिता ने उसे कहा कि तुझे क्रूस पे मरना है तो उसने उसे स्वीकार किया। That is what
what it means to humble yourself. और यही तो अपने आप को दीन करने का अर्थ होता है। It's being obedient to God no matter what He says. और मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, चाहे उसका परिणाम मुझे कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। So we see there humility is not primarily before men. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नम्रता है वो विशेष तौर पे मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए ही नहीं है। When men speak about somebody is a humble man, और जब एक व्यक्ति कहता है कि फलाने फलाने व्यक्ति नम्र व्यक्ति है, तो he behaves in a humble way towards people. तो उसका मतलब यह है कि वह फलाना व्यक्ति लोगों के सामने अपने आप को नम्र It's the दिखाता only है। humility that human beings can talk about. और इसी प्रकार की नम्रता को मनुष्य समझते When हैं। God talks about humility in the New Testament, लेकिन जब परमेश्वर नए नियम में नम्रता के विषय में बोलते it's not हैं, humility before men. तो ये मनुष्यों के सामने नम्रता की बात नहीं कर रहे Secondary. हैं। यह तो दूसरी बात है नम्रता की। It is primarily obedience to God. और नम्रता का पहला भाग यह है कि परमेश्वर के प्रति मुझे आज्ञाकारी होना है। Areas of our life. मेरे जीवन के गुप्त भाग में मुझे आज्ञाकारी होना है। If I seek to keep my thought life pure before God, that shows I am humble. और यदि मैं अपने विचारों को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखता हूं, तो यह दर्शाता है कि मैं नम्र हूं। I'm careless about my thought life, that shows I'm proud. और यदि मैं अपने विचारों के ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हूं। Explanation that no human being can understand. और इसे कोई मानव जाति में कोई नहीं समझ सकता है। You tell him if you got dirty thoughts, you're a proud man. यदि आप किसी से कहो कि यदि तेरे अंदर गंदे विचार हैं, तो तू घमंडी मनुष्य है, What's the connection between having dirty thoughts and pride? तो वो आपसे कहेगा कि बुरे गंदे विचार और घमंड का क्या अंतर है। Because true humility is obedience to God. तो मैं उससे कहूंगा कि सच्ची नम्रता परमेश्वर की आज्ञा मानना है हर जगह। Himself by becoming obedient. और उसने अपने आप को आज्ञाकारी होकर के दिखाया और नम्र बना। To die on a cross. यहाँ तक आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह की उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। So there you see Jesus is the perfect example of humility. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज्ञाकारिता का सिद्ध उदाहरण है। Perfect example of unselfishness. और यहाँ पे स्वार्थहीनता का भी सिद्ध उदाहरण है। Examples of Timothy and Epaphroditus also. और उसके बाद हमने तिमोथियुस का और इपोफ्रोदाइटस का भी उदाहरण को देखा। We saw how both of them also had these two characteristics. और हमने देखा कि इन दोनों के अंदर भी ये दो विशेषताएं पाई जाती थीं। Means they sought the things of Christ and the good of others. और इसका मतलब यह है कि वे परमेश्वर संबंधी बातों को खोजते थे और दूसरों की भलाई खोजते I want थे। to say a word in passing concerning sickness. और मैं आपसे बीमारी के विषय में कुछ वचन कहना चाहूंगा, Because sickness is a very major problem among believers all over the world. और पूरे विश्व में सारे विश्वासियों के मध्य में बीमारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। It's a problem in the first century and it's a problem today. और बीमारी पहले शताब्दी में भी एक समस्या थी और आज भी एक समस्या Much है। easier today because we have got antibiotics, medicine, surgery, hospitals, doctors. लेकिन आज बीमारी का इलाज बहुत आसान हो गया क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं और बहुत सारे शल्य चिकित्सक हैं जो बीमारी का इलाज करते First हैं। century they didn't have all that. लेकिन पहली शताब्दी में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। But sickness has been a problem ever since man came out of the Garden of Eden. लेकिन बीमारी हमेशा से एक समस्या रही है, जब से मनुष्य अदन की वाटिका से बाहर निकला है तब से ही। Sometimes we can have wrong understanding on this subject as Christians. और मसीह होने के नाते कई बार हमारा इस विषय में एक गलत समझ हो सकता है। Now, there are some Christian groups that say if you're sick, you should not take medicine. और कई सारे मसीही समुदाय ऐसे हैं जो कहते हैं यदि आप बीमार हो तो आपको दवाई नहीं That's खाना the है। mark of faith. और वो कहते हैं कि ये विश्वास का चिन्ह है। And they say if you take medicine, that means you don't have faith. और वे कहते हैं यदि तुम दवाई खाओगे तो तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। Now, if there is a command in the New Testament saying you should not take medicine, of course we would obey it even if you have to die. और यदि नए नियम में ऐसी एक आज्ञा होती कि यदि तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें भी दवाई नहीं खाना है, तो हम उसकी आज्ञा मानते चाहे मर ही क्यों नहीं जाते। When there is no such commandment, लेकिन जब ऐसी कोई आज्ञा नहीं है नए नियम we में, make a commandment, that's a commandment of man. और यदि हम अपने से एक आज्ञा बनाते हैं तो ये एक मनुष्य की आज्ञा हो जाती है And we don't have to obey the commandments of men. और हमें मनुष्यों की आज्ञा का पालन नहीं करना है। So there is no such command which says don't take medicine. और ऐसी कोई आज्ञा नहीं बाइबल में जो कहती कि आपको दवाई नहीं खाना है। And many people say, didn't Jesus take our sicknesses on the cross? और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्या यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस में नहीं उठा लिया। Christians, I'd say 99% of Christians read the Bible very carelessly. और मैं आपसे कहूंगा कि 99% मसीही लोग बाइबल को बहुत लापरवाही पूर्वक पढ़ते हैं।
Where does it say that Jesus took our sicknesses upon the cross? कहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया? The Pentecostals say that. और बहुत सारे पेंटिकॉस्टल लोग ऐसा प्रचार करते हैं। There is not a single verse like that in the whole Bible, and I've studied it for 50 years. और संपूर्ण बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है, और मैंने इस बाइबल को 50 वर्षों तक अध्ययन किया I'll है। show you the verse that they quote. और मैं उस वचन को दिखाऊंगा जिसे वे आपके सामने बताते हैं या दर्शाते It's very हैं। important for us to know this because many of us get sick and sometimes we have problems as to what shall we do when this fellow comes and says believe this verse. और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब बीमार पड़ते हैं, और जब कोई ऐसा व्यक्ति आप आकर के आपको ऐसे झूठी बातें बताता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। You know, one of the things we read in the New Testament Gospels is that many times it says so that the scripture might be fulfilled. और नए नियम में हम एक बात को अनेक दफा पढ़ते हैं, और वह यह है कि यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो जाए। Jesus was born in Bethlehem और यीशु मसीह का जन्म so that बेथलेहम the में हुआ, scripture might be fulfilled which 700 years earlier Micah said out of Bethlehem the ruler will come. ताकि वचन पूरा हो जाए जिसे मीका भविष्यवक्ता ने 700 वर्ष पहले कहा था कि बेथलेहम में से एक अधिकारी उदय होगा। We read that Jesus went to Egypt. और हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मिस्र देश को Herod गया wanted to kill him. जब हेरोदेस उसे मारना That चाहता was to था। fulfill another prophecy, Matthew 2:15. और ये मत्ती 2:15 में दी गई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ऐसा हुआ। There was a prophecy in the book of Hosea that out of Egypt I have called my son. और होशे भविष्यवक्ता में एक भविष्यवाणी थी कि मिस्र देश में से मैंने अपने बेटे को, अपने बालक को वापस बुला करके लाया। Then we read Herod killed all the babies in Bethlehem. और तब हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस राजा ने सारे बच्चों को बेथलेहम में मार It was दिया। to fulfill what Jeremiah said, verse 17 and 18, that there's a great weeping in Ramah. और यह इसलिए हुआ कि जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने वचन 17 और 18 में कहा था कि रामा में करुण नाद सुनाई दे रहा है, यह वचन पूरा हो जाए करके, इस रीति से यह भविष्यवाणी वहां पे पूरी हो गई। Times in scripture it says that. और बहुत बार पवित्र बाइबल में ऐसा कहता है। Jesus came and lived in Nazareth, verse 23, और 23 वचन के अनुसार यीशु मसीह नासरत शहर में so आकर that के it might रहे, be fulfilled, that he might be called a Nazarene. ताकि यह बात पूरी हो जाए कि वह नासरी कहलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह आकर के नासरत में रहने लगे, ताकि यह बात पूरी हो At the जाए। end of his life, और उसके जीवन के अंत when he में was hanging on the cross, जब वो क्रूस के ऊपर लटकाया हुआ था, read in John chapter 19, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उसके 28 वचन में, when Jesus, knowing that all the things had been accomplished, और जब यीशु मसीह ने जान लिया कि सब कुछ अब पूरा हुआ जाता है, तब उसने इस प्रकार से in कहा, order that the scripture might be fulfilled, said, I'm thirsty. ताकि वह पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो जाए, उसने कहा। And then he said in verse 30, it's finished. और तब उसने 30वें वचन में कहा कि यह पूरा हो गया। From birth to death, it was so that it might be fulfilled, so that it might be fulfilled, so that it might be fulfilled. और यीशु मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल एक ही बात हमें नजर आती है, और वह यह थी कि यह पूरा हो It's जाए। one thing. एक बात को गौर करिए, Study the scriptures carefully. आपको बहुत ध्यान से बाइबल का अध्ययन करना When है, it happened, at that time it was fulfilled. और जिस समय वह घटना घटी उसी समय पवित्र शास्त्र की वह बात उसी समय पूरी He हो was गई। born in Bethlehem, it happened, the scripture was fulfilled. और उसका जन्म बेथलेहम में हुआ, यह घटना घटी और उसी समय वचन पूरा हो He went गया। to Egypt and came back, the scripture was fulfilled. और वह मिस्र गया, वापिस आया, और उसी समय जब यह घटना घटी वचन पूरा हो गया। When the Herod killed the babies, one scripture was fulfilled. जब हेरोदेस ने बच्चों को मारा, उसी समय एक वचन वहां पे पूरा हो गया। Later, immediately, बाद में नहीं, परंतु उसी समय पूरा हुआ। when Jesus came to Nazareth, immediately scripture was fulfilled that he was called a Nazarene. और जब यीशु मसीह नासरत आए, उसी समय वह वचन पूरा हो गया कि वह अब से नासरी कहलाएगा करके। Then we read, he went from Nazareth, chapter 4, verse 13, Matthew 4:13 to Capernaum. और मत्ती 4:13 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नासरत से कफरनहूम शहर को चले गए करके। And then verse 14-15, the scripture was fulfilled that the land of Zebulun will see a great light. और तब 14-15 वचन में हम पढ़ते हैं कि जबूलून और नप्ताली के देशों ने एक बड़ी रोशनी को देखा When was it करके। fulfilled? और ये कब पूरा हुआ? Right then, उसी समय पूरा not हुआ, future. बाद में पूरा हुआ ऐसा नहीं है। Okay, now I'll show you another verse. अब मैं आपको एक और वचन अब दिखाऊंगा। Matthew chapter 8. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 This अध्याय, principle in mind. और इस वचन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। Matthew 8 verse 16. मत्ती 8 का 16 वचन। When the evening came, जब संध्या आ to गई, him many who were demon possessed, and he cast them out with the spirits with the word, and he healed all those who were ill. और जब संध्या हो गई तब उन्होंने उसके पास बहुत सारे जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और बीमारों को लाया, और अपने वचन से यीशु मसीह ने उन सबको निकाल Healed दिया। all the
sicknesses and diseases of hundreds of people there. और उसने वहां पे उपस्थित हजारों लोगों की बीमारियों को दूर किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, Everyone, हर एक की बीमारी without को, exception. और कोई भी छूटा नहीं, ऐसा नहीं था। Not one fellow went out from there even with a fever. और वहां से एक मनुष्य भी बुखार से भी चंगाई प्राप्त किए बिना वापस नहीं Whether गया। it was a cold or a cancer, they were healed. चाहे वो सर्दी जुकाम था या कैंसर था, हर एक प्रकार की बीमारी वहां पे ठीक करके। Why? क्यों? Verse 17. और उसका 17 वचन In कहता है, order that the scripture, as Isaiah said, might be fulfilled, he took our infirmities and carried away our disease. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह वचन पूरा हो Tell गया। me. और आप मुझे बताइए, Is it fulfilled there or in the future? यह वचन यहाँ पे पूरा हुआ या आगे चल करके भविष्य में पूरा हुआ? Right there. ठीक वहीं पर पूरा हो गया। He took away those infirmities and diseases. और उसने उन सारी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को और बीमारियों को उठा लिया। This is the verse that so many Christians misquote, that it was fulfilled 3 years later when he was hanging on the cross. और यह वो वचन है जिसे बहुत सारे मसीही लोग जिसे गलत रीति से प्रस्तुत करते हैं कि यह वचन जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया था तब पूरा हुआ। That's not what scripture says. और यह तो वह नहीं जो बाइबल कहती है। He healed them so that it might be fulfilled that he took away their infirmities and sicknesses. और उसने उन्हें इसलिए चंगाई दिया ताकि वचन पूरा हो जाए कि उसने आप उनकी दुर्बलताओं को और बीमारियों को सह लिया, उसे वापस ले लिया उसने। You see there when he healed them. और आप देख सकते हैं कि जब उसने उन्हें चंगाई किया तब ऐसा हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?